अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि राशिदीन अलमुर्शिदीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप खामोश हो जाएं और आपस में जो आप इतनी ज़ोर ज़ोर से गुफ्तगू कर रहे हैं ये बंद करें, इसलिए कि आप यहाँ आपस में बात करने नहीं आए, ये कोई पंचायत नहीं है। ये कोई पंचायत नहीं है, ये हुजूर के ज़िक्र की महफिल है। याद रहे, हुजूर के ज़िक्र की महफिल में बाअदब रहें, इस महफिल की बेअदबी न होने पाए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आपने जलसा सजाया है, बहुत उम्दा इंतज़ाम किए हैं। बानियाने जलसा और तमाम अराकीन व मुआविनीन व मुंतज़िमीन को मैं दुआ देता हूँ कि परवरदिगार आलम इस महफिल पाक की तमाम तर बरकतों से अराकीन व मुआविनीन को और तमाम सामईन को माला माल फरमाए। आमीन कहा करें दुआओं पर। आमीन कहने पर कोई पैसे तो नहीं जाते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है आपको। जितने लोगों को परेशानी हो वो जा सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। अगर यहाँ 50 लोग भी रह गए और वो दिल से सुनने वाले होंगे, वो मेरे लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हुजूर के ग़ुलाम। हमें भीड़ से कभी कोई तवक्को न रही है, न रहती है, न रहेगी। भीड़ से तवक्को नहीं रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के चाहने वाले 313 थे, तो उन्होंने इस्लाम का परचम बुलंद किया था। फिर करबला में 72 थे, तो उन्होंने इस्लाम का परचम बुलंद किया था। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं, आपको पता क्या लगेगा? खाक आपस में बातें करोगे, तुम्हें क्या मालूम होगा क्या आने वाला आया, क्या बोल के चला गया। आराम से, संजीदगी से, सुकून से, इत्मीनान से सुने। और माफ करें, मैं बड़ा मुखालिफ हूं उन जलसों का जहां सिर्फ शोर शराबा होता है, जहां सिर्फ रात भर लोग जागते हैं, हाय हल्ला करते हैं, शोर करते हैं, और सुबह को उन्हें यह पता नहीं होता कि रात जलसे में आखिर हुआ क्या था। कोई फायदा नहीं है ऐसे जलसों से। इस जलसे में आने का मतलब जानते हो? यहाँ आने का मतलब ये है कि यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे महबूब का आप जिक्र सुने, जिक्र करें कि सवाब भी हासिल हो और हमें हमारी इस्लाह भी हो, और हमें ज़िंदगी गुजारने का सही जो सलीका और बांकपन है, जो दस्तूर हयात की शक्ल में अल्लाह ने कुरान की शक्ल में दस्तूर हयात अता किया है, वो हम तक पहुँचे और हम उस पर अमल करें। सुनेंगे इंशाअल्लाह? जोर से बोलो, सुनेंगे? तो सारा मजमा दिल लगा के बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाए। आवाज बढ़ाओ, दूर से लेता रहे।
दुरूद शरीफ पढ़ो, बातें कर रहे हो। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब ज़रा दिल लगा के हुजूर की मोहब्बत का पूरी बेदारी से सबूत दें और पूरी ईमानदारी से कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी आप बहुत हाथ उठा उठा के मचल मचल के सुन रहे थे। एक मर्तबा ज़रा पूरी मोहब्बत के साथ अपने दोनों हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब महसूस हुआ कि अब आप तैयार हैं सुनने के लिए। याद रखना मेरे अजीज़ों, मैं बारहा कहता हूँ, हमारा जो खालिक है, जो हमारा मालिक है, हमारा जो रब है, जिसने हमें पैदा किया है ना, वो बहुत करम करने वाला है, बहुत करम करता है, बड़ी उसकी अताएं हैं, बहुत फजल फरमाता है। यहाँ कोई दुनिया में अगर हमारे साथ कोई अच्छा सुलूक करता है, कोई हमारे साथ कोई एहसान करता है, तो हम तमाम उम्र उसे सलाम करते हैं, तमाम उम्र उसके शुक्रगुजार रहते हैं। कहते हैं फला मुसीबत के वक्त में ये हमारे काम आया था। ऐ लोगों, अल्लाह का क्यों हम शुक्र अदा न करें, जो हर मुश्किल में हमें मुश्किलों से नजात भी देता है और मुश्किलों में हमारी मदद भी फरमाता है। वो परवरदिगार है हमारा, वो खालिक है, वो मालिक है। और जानते हो कितने करम हैं उसके हम पर, कितने एहसान हैं उसके हम पर। ये सांस आती है, सांस जाती है, ये निज़ामे जिंदगी चल रहा है, ये अल्लाह का एहसान नहीं तो क्या है? बोलो, ये सांसें अगर चल रही हैं तो ये फ़कत परवरदिगार का करम है। अल्लाह न चाहे तो जिंदगी एक लम्हा आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर रब न चाहे तो एक सांस नहीं आ सकती है। ये रब का करम है, ये उसका एहसान है कि जिंदगी चल रही है। अच्छा, अगर कोई शख्स बीमार हो जाता है, उसके करम देखें, अल्लाह के परवरदिगार की अताएं और उसके एहसानात देखें। अगर कोई शख्स बीमार हो जाए, क्या करते हैं? उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाई दिलवाते हैं। आराम हुआ तो ठीक, वरना बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, शहर में लेके जाएंगे। चलो मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखकर अल्लाह के करम और उसके एहसानात का एहसास दिलाना चाहता हूँ। एक हाजी साहब थे, बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई। तबीयत ज्यादा खराब हुई, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, दिल की शिकायत। और जानते हो जब दिल की शिकायत होती है, अटैक आता है ना, तो आदमी लम्हों में खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? उर्दू समझने में दिक्कत तो नहीं है? ताजदारे मदीना वालिए कौनैन मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ने वालों, नबी के आशिकों, गौर करो। एक हाजी साहब बीमार हुए, तबीयत खराब हुई, हार्ट प्रॉब्लम, अटैक आ गया, सांसें बराबर नहीं चल रही हैं। डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने कहा एडमिट कर दो हॉस्पिटल में। एडमिट कर दिया गया। एक एक लफ्ज तवज्जो से सुनना, सुकून से, बिल्कुल हाय हल्ला नहीं, शोर नहीं, आराम से सुनना। इसलिए कि सिर्फ शोर से कुछ नहीं होता, कुछ समझ में भी आना चाहिए।
बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जब बीमार हुए, एडमिट कर लिया डॉक्टर ने, तो एडमिट करने के बाद में कहा कि इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इन्हें मशीन पर रखना पड़ेगा। आप भी कभी किसी मरीज को देखने के लिए अस्पताल गए होंगे, वो मशीन आपने भी देखी होगी। नदीम भाई, एक मशीन होती है जिसे वेंटिलेटर मशीन कहते हैं, एक मशीन होती है जिसे बाईपाइप मशीन कहते हैं। जब तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, सांस लेने में दुश्वारी होती हो, जब तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, सांस नहीं आता हो, ऑक्सीजन की दिक्कत हो, तो वेंटिलेटर मशीन पे रखा जाता है पेशेंट को, ऑक्सीजन भी दी जाती है, उसके दिल की धड़कनों को भी काबू किया जाता है। हाजी साहब को उसी मशीन पर रख दिया गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मशीन पर रहे, तबीयत में सुधार आने लगा, बीमारी कम हुई, तबीयत अच्छी हुई। जब आराम मिला तो डॉक्टर ने कहा अब तुम घर जा सकते हो, अब तुम्हें छुट्टी दी जाती है, डिस्चार्ज किया जा रहा है हॉस्पिटल से, घर चले जाओ। डॉक्टर साहब ने डिस्चार्ज कर दिया, बिल बना के दिया, 1 लाख रुपए का बिल बना के दिया। हाजी साहब ने बिल का पर्चा देखा तो आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। डॉक्टर ने कहा हाजी साहब क्या हुआ, रोने क्यों लगे, आंखों में आंसू क्यों आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने आपकी हैसियत से ज्यादा बिल बना दिया? आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है, बिल ज्यादा हो गया, इसलिए तो आंखों में आंसू नहीं आए, इसलिए तो नहीं रो रहे कि बिल ज्यादा हो गया। इतना सुनाए तो हाजी साहब ने कहा डॉक्टर बिल की बात नहीं, पैसों की बात नहीं, 1 लाख की बात नहीं, 1 लाख क्या, अगर 2 लाख का बिल भी होता तब भी मैं बड़े आराम से दे देता। मैं पैसों की वजह से नहीं रोया, मैं बिल की वजह से नहीं रोया। तो डॉक्टर ने कहा किस लिए रोए, रोने की वजह बता दो, रोने का रीजन बता दो, सबब बता दो। तो डॉक्टर से हाजी साहब कहने लगे तेरा बिल देख के नहीं रोया, मैं अल्लाह के करम को याद करके रोया हूँ। 3 दिन तेरी मशीन पे रहा, 3 दिन तूने ऑक्सीजन दी है, 3 दिन तेरी मशीन ने दिल की धड़कनों को कंट्रोल किया, 3 दिन तेरे अस्पताल में रहा, तूने 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मुझे अल्लाह का करम याद आ गया, मेरा परवरदिगार 60 साल की मेरी जिंदगी हो गई, हर दिन मेरा खुदा मुझे ऑक्सीजन भी देता है, हर दिन मेरा परवरदिगार मेरे दिल की धड़कनों को भी चलाता है, हर दिन मेरा खुदा मुझे बीमारियों से, वबाओं से बचाता है, हर दिन मेरा खुदा मुझे ऑक्सीजन दिया करता है। लेकिन मेरे खुदा ने आज तक मुझे बिल बना के नहीं दिया है। बोलो, कभी अल्लाह ने कोई बिल मांगा तुमसे कि मैं तुम्हें ऑक्सीजन देता हूं, मुझे इसकी कीमत दो, इसका बिल दो? कभी अल्लाह ने कुछ मांगा तुमसे कि मैं तुम्हें रोजाना ताजा फ्रेश हवा देता हूं, मैं तुम्हें खाने को फल देता हूं, सब्जियां देता हूं, गल्ला देता हूं, अनाज देता हूं, सब कुछ देता हूं? रब ने कभी कीमत मांगी? अगर अल्लाह कीमत मांग लेना तो परवरदिगार की इन नेमतों पर हमारी औकात नहीं कि हम कीमत अदा कर सकें। ये फ़कत उसका करम है, ये फ़कत उसकी अताएं हैं, ये फ़कत उसके एहसानात हैं। तो जब भी अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम के एहसानात को याद किया करो तो अपने रब का शुक्र अदा किया करो, इसलिए कि शुक्र अदा करने से नेमतों में इजाफा होता है, नेमतें अल्लाह बढ़ा दिया करता है।
जो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा किया करता है, अल्लाह ताला नेमतें बढ़ा दिया करता है, अल्लाह उस पर अपने करम और अताओं और इनायतों में इजाफे कर दिया करता है। परवरदिगार का करम बढ़ता चला जाता है, परवरदिगार की अताएं बढ़ती चली जाती हैं। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, ऐ नबी के आशिकों, जरा गौर से सुनो। आओ जरा मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल में आए हो। वो खुदा जिसने तुम्हें और मुझे पैदा किया, वो परवरदिगार जिसने तुम्हें और मुझे बनाया, वो तुम्हारा मेरा खुदा, वो खालिक़े कायनात जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात को वजूद बख्शा है, वो खुदा जिसने इतनी बड़ी कायनात को बनाया और इतनी बड़ी कायनात बनाने के लिए ऐ लोगों जरा गौर तो करो। हम छोटा सा घर बनाते हैं, हम छोटा सा मकान बनाते हैं, कोई मालदार अपनी बिल्डिंग बनाता है, कोई बंगला बनाता है, उसे इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। पहले इंजीनियर नक्शा तैयार करके देता है, फिर वो मकान तैयार होता है। पहले इंजीनियर नक्शा बनाता है, इंटीरियर डिज़ाइनर आता है, वो अलग आपको डिज़ाइनिंग के बारे में बताता है, इंटीरियर कैसा रहेगा। छोटा सा मकान बनाने के लिए एक इंजीनियर चाहिए, इंटीरियर वाला चाहिए, पेंट वाला चाहिए, मेमार चाहिए, इतने लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन सुनो, परवरदिगार आलम ने, खालिक़े कायनात ने इतनी बड़ी कायनात को बना दिया, मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ने किसी इंजीनियर से नक्शा नहीं बनवाया, अल्लाह ने किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को नहीं बुलाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए किसी को ऐसा नहीं किया कि इसके डिज़ाइन के लिए अल्लाह तबारक व तआला को किसी इंजीनियर की ज़रूरत पड़ी हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा दुनिया को पैदा किया जाए। अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा फयकुन, फिर सारी कायनात पैदा हो गई। वो सुपर पावर है, वो सुपर पावर, उसकी शान क्या है? परवरदिगारे आलम का कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो सुपर पावर, ताकत वाला, कुदरत वाला, वो हमारा खुदा है। हम उस खुदा का नाम लेते हैं, उसके सामने अपनी पेशानी झुकाते हैं, और ये भी फ़कत उस रब का करम है कि उसने हमें तौफीक दी है कि हम राह हक पर हैं और हम रब के सामने अपनी पेशानियां झुकाते हैं। वरना मियाँ दुनिया में कितने लोग हैं, समझ रहे हो? दुनिया के अंदर न जाने कितने लोग हैं। कोई आग को अपना खुदा समझ रहा है, आग के सामने झुका हुआ है। कोई पत्थरों को अपना माबूद मानकर उनके सामने सर झुकाए हुए खड़ा है। कोई दरियाओं को, पानी को, बहते पानी की मौजों को खुदा मान बैठा, उसके सामने सर झुका दिया। खुदा की तलाश में लोग निकले, किसी ने दरियाओं के आगे सर झुकाया, किसी ने पत्थरों के आगे सर झुकाया। खुदा को ढूंढने चले लोग, लेकिन खुदा न मिल सका। किसी ने खुदा मान लिया पत्थरों को, किसी ने पेड़ों को, दरख्तों को खुदा मान लिया। उस रब का एहसान मानो कि उस परवरदिगार आलम ने तुम्हें और मुझे गुमराहों के दरमियान नहीं रखा, अल्लाह ने कुफ्र में मुब्तला नहीं रखा। ये अल्लाह का एहसान नहीं तो क्या है, ये उस रब का करम नहीं तो क्या है कि उस परवरदिगार ने आपको और मुझे साहिबे ईमान बनाया है। ईमान की दौलत अल्लाह ने अता फरमाई है, अल्लाह ने मोमिन बना दिया। ए लोगों, अल्लाह ने मोमिन बनाया तो शान भी कितनी बुलंद की, और मुझे और आपको और ज़्यादा खुश होना चाहिए। मोमिन बनाने के साथ में अल्लाह ताला ने ये भी करम किया कि मुझे और आपको अपने प्यारे महबूब का उम्मती बना दिया है, ताजदारे मदीना का गुलाम बना दिया है। ए लोगों, हम अपनी किस्मतों पे जितना नाज कर
उम्रें कम है, इसलिए कि जब हम पैदा हुए हमारे कान में अजान पड़ी गई, हमें बता दिया गया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हमारे कान में पढ़कर बता दिया गया ओ पैदा होने वाले, ओ दुनिया में आने वाले, खुश हो जा कि तू मुस्तफा का गुलाम बन के आया है। ये उसका करम नहीं तो क्या है। याद करो रब के एहसानात, उसके करम को याद करो। मेरी तुम्हारी इंसान की औकात क्या थी? ये फकत परवरदिगार आलम का करम है, खालिक़े कायनात का करम है कि हम दुनिया में मौजूद हैं। अच्छा, इंसान अगर अपनी हकीकत को देखे, क्या हकीकत है इंसान की? अल्लाह इज्जत न देता तो इंसान की औकात क्या? अल्लाह ने इज्जत दी है। हकीकत ये है इंसान की मेरे अजीजों। अच्छा, इंसान के वजूद को अल्लाह ने दो चीजों से आरास्ता किया। कितनी चीजों से? दो चीजों से। एक ये जिस्म है, एक रूह है। दो चीजें हैं। जिस्म क्या है? ये जिस्म मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। ये जिस्म मिट्टी से बनाया परवरदिगार ने, मिट्टी से बनाए तो वापस इसे मिट्टी में मिलना है। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, परवरदिगार आलम ने फरमाया मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ने क्या फरमाया? परवरदिगार आलम ने फरमाया ये जो जिस्म है ना मिट्टी है, फरमाया इंसान तुझे हमने मिट्टी से बनाया, वफीहा नुईदुकुम, फिर वापस तुझे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर वो दिन भी आएगा कि इसी मिट्टी से तुझे दोबारा फिर उठाया जाएगा। अल्लाह ताला का करम देखो, अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया, मगर मिट्टी से बनाने के बावजूद इज्जत कितनी अता की है, अल्लाह ने अशरफ बना दिया। कितनी इज्जत अता की अल्लाह ने, अफजल बना दिया। शैतान तो इसी हसद में मर गया, वो कहता था मैं अफजल हूँ, मगर परवरदिगार ने फरमाया कि मैंने अफजलियत का ताज तो इंसान को अता कर दिया, मैंने अफजलियत का ताज तो आदम के सर पे सजा दिया। अल्लाह ने जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात ने। अच्छा गौर करो, इंसान को बनाया अल्लाह ने, मिट्टी से बनाया। अब जरा बनाने का प्रोसेस भी देखें, अल्लाह ने किस तरह से बनाया। अल्लाह ने फरिश्तों के दरमियान फरमाया, खालिक़े कायनात ने फरमाया, तुम्हारे मेरे खुदा ने फरिश्तों के दरमियान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुरान पढ़ो मेरे अजीजों, कुरान बताता है, कुरान सुना करो, कुरान को समझा करो, कुरान को पढ़ा करो। इसलिए नहीं पढ़ते कुरान को। आज तो हमारा हाल ये, साल में एक मरतबा जब रमजान आ गया, हमने ताकों से कुरान को उठा लिया, हमने एक मरतबा साल में कुरान की तिलावत की, हमने समझा बस काम हो गया, कुरान की तिलावत का हक अदा हो गया, उसके बाद में फिर कुरान को ताकों में रख दिया। नहीं मेरे प्यारे, साल में एक मरतबा पढ़ने के लिए कुरान मजीद नहीं दिया अल्लाह ने। ये तो दस्तूर हयात है, ये तो आईने जिंदगी है, ये तो निज़ाम खुदा है जो अल्लाह ने अता फरमाया है। ऐ लोगों गौर करो, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद अता किया। अब अल्लाह ने कुरान में इंसान के पैदा करने, उसकी तख्लीक के प्रोसेस को बयान किया। अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी है, लोगों गौर करो। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के दरमियान फरमाया, अल्लाह ने ऐलान किया, व इज़ क़ाला रब्बुका व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। अल्लाह ने जब पैदा कर दिया ना,
तो फिर फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। ये इज्जत दी अल्लाह ने इंसान को। और पैदा करने से पहले क्या फरमाया? वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ फरिश्तों मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। जमीन में अपना खलीफा। अब यहां से मेरे लफ्जों को जरा तवज्जो से सुनना। अल्लाह ने क्या फरमाया? मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। तो ये बात तो तय हो गई ना, ये तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया ना कि इंसान को बनाया जा रहा है जमीन के लिए, खिलाफत अर्जी दी जाएगी, जमीन के लिए पैदा किया जा रहा है। मगर अब एक सवाल करता हूं, मुझे बताओ, और तुम सब जानते हो, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, पहले इंसान को जब पैदा किया तो ऐलान तो ये था कि ज़मीन में अपनी खिलाफत अता करूँगा, ज़मीन में खलीफा बनाऊँगा। लेकिन अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा करके रखा कहाँ पर? जानते हो कहाँ रखा अल्लाह ने? जन्नत में रखा। कहाँ? अरे बोलो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो कहाँ रखा? जोर से बोलो। जन्नत में। जिसे जन्नत में जाना हो ना, वो जन्नत का तसव्वुर करे। फिर सुने, अल्लाह ने जन्नत में रखा। ये उलमा बैठे हैं, आपको बताएंगे, तस्दीक करेंगे। हमारे मोहतरम मद्दाह खैरुल नाम नदीम रज़ा फैज़ी साहब, आपने इनसे भी कलाम सुने, बहुत उम्दा आवाज़, बहुत उम्दा अंदाज। आप मचल रहे थे, उछल रहे थे, खुश हो रहे थे। वाकई नाते मुस्तफ़ा सुनकर आशिकों का कलेजा ठंडा होता है, दिल को सुकून मिलता है। बिल्कुल ये सच्ची बात है। तो इनका अंदाज, इनका आपने लबो लहजा से मात किया है। अब जरा ये दो चार बातें मेरी भी आप तवज्जो से सुने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो कहाँ रखा? जन्नत में। अगर हम आलम ख्याल में सवाल करें, परवरदिगार तूने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले ऐलान कर दिया था, आदम को बना रहा हूँ, इंसान को बना रहा हूँ, ज़मीन में खिलाफत अता करूँगा, तो मौला ज़मीन पर ही भेज देता। तूने आदम को जन्नत में क्यों रखा? बात समझ रहे हैं आप? ए भैया इधर देखो मेरी तरफ सामने, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र सुन रहे हो ना? हुजूर के जिक्र की महफिल है ना, तो जरा प्यार से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। यार लाजवाब नबी की लाजवाब उम्मत, और आज उस उम्मत का हाल ये हो गया कि वो उम्मत जानती नहीं है कि हम सुन क्या रहे हैं, उसे पता ही नहीं लग रहा है कि हम सुन क्या रहे हैं। लाजवाब नबी की लाजवाब उम्मत हो कि नहीं? बोलो हमारे नबी, जोर से बोलो नबी है ना लाजवाब। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है, रहमते दो जहां एक तेरी जात है। या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है, या हबीब खुदा तेरी क्या बात है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जन्नत में रख दिया। अब सवाल करें आलम ख्याल में, ए मौला तूने आदम को पैदा किया तो जमीन पर ही भेज देता, जन्नत में क्यों रखा?
आलम ख्याल में अगर अल्लाह की बारगाह में सवाल करोगे, ऐ मौला, है परवरदिगारे आलम, तूने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके जन्नत में क्यों रखा, जमीन पर फौरन क्यों नहीं भेजा? तो अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगारे आलम की कुदरत का जवाब आएगा, गैब से निदा आएगी, आलम ख्याल में अल्लाह ताला का जवाब आएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मेरे बंदो सुनो सुनो, ये बात तो सच है, मैंने आदम को पैदा किया, जमीन के लिए जमीन की खिलाफत अता की, ये बात तो सच है, आदम को जमीन पर रहना था, लेकिन मैंने पहले आदम को जन्नत में रखा। गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जन्नत में रखकर इंसान को मिजाज दिया, इंसान को मिजाज दिया। ऐ मेरे बंदे सुन ले, मैंने तुझे पैदा किया है, तुझे जाना तो जमीन पर है, मगर पहले जन्नत में रह के चला जा, पहले जन्नत को देख के चला जा, पहले जन्नत के हुस्न को देख के चला जा, जन्नत की बहारों को देख के चला जा, जन्नत के नज़ारों को देख के चला जा, जन्नत को जरा देख ले, जन्नत का हुस्न जरा देख ले। जन्नत, आप बार बार कम करते हैं क्या आवाज को भाई, कम कर देते हैं क्या आवाज, एक जगह पर छोड़ दीजिए, आपका माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, ये थोड़ी सी आवाज बढ़ाएं और एक जगह पर छोड़ दें इसको, फिर कम ज्यादा ना करें। हाँ हेलो भाई, यहीं रहने देना भाई, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। तो परवरदिगार आलम ने मिजाज दिया है, खालिक़े कायनात ने मिजाज दिया। ऐ मेरे बंदे, पैदा तो जमीन के लिए किया है, मगर पहले जन्नत में रखा जा रहा है, तुझे मिजाज दिया जा रहा है, जन्नत को देख के जा, जन्नत के हुस्न को देख के जा, जन्नत के बहारों को देख के जा, जन्नत के नज़ारों को देख के चला जा। तू जब दुनिया में जाएगा तुझे जन्नत याद रहेगी, जब तू दुनिया में जाएगा तुझे जन्नत की आसाइशें याद रहेंगी, जब तू दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारेगा तुझे दुनिया का हुस्न नहीं बल्कि जन्नत का हुस्न याद रहेगा। तो जन्नत को याद करते रहना, यही तेरा ठिकाना होगा। अब तू दुनिया में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी करना, इताअत में जिंदगी गुजारना, फिर इताअत वाली जिंदगी गुजार के आएगा तो तेरा ठिकाना फिर दायमी ठिकाना अल्लाह ताला जन्नत को बना देगा। फिर परवरदिगार तुझे जन्नत में रखेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई पहले इंसान की मिट्टी से, इंसान का वजूद मिट्टी से, मगर एक दूसरी चीज़ है रूह जिस्म के अंदर, वो रूह मिट्टी से नहीं बनी है। वजूद मिट्टी से है तो मिट्टी में मिल जाता है, जिस्म मिट्टी से है मिट्टी में मिल जाता है, मगर रूह मिट्टी से नहीं है। ऐ लोगों गौर करो, रूह को अल्लाह ने बनाया तो मिट्टी से नहीं बनाया। यही तो वजह है जिस्म मिट्टी में मिलता है, रूह मिट्टी में नहीं मिलती। जिस्म मिट्टी में मिल जाता है, जिस्म जब इंसान मर जाए इसी मिट्टी में दफना दिया जाता है, इसी मिट्टी में दफना दिया जाता है। लेकिन रूह अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी जगह का इंतखाब किया, तयन किया है, उसके लिए एक मकाम है, रूह वहाँ पे चली जाती है। रूह को अपने ठिकाने पर अल्लाह तबारक व तआला भेज दिया करता है। लोगों जरा गौर करो, रूह अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे बनाई, रूह क्या है, इस पर बड़े अक़वाल हैं। और ये मेरे आका की बारगाह में भी सवाल किया गया था, हुजूर से मालूम किया गया था रूह क्या है। जब मुस्तफ़ा करीम से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह बताएं रूह क्या है, अल्लाह ताला का कुरान मजीद में जवाब आ गया। परवरदिगार आलम का कुरान कहता है, अल्लाह ने फरमाया यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ए मेरे महबूब, ये जो तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, ये जो रूह के बारे में मालूम करते हैं, आप इनसे फरमा दीजिए रूह क्या है। रूह अल्लाह ताला का एक हुक्म है, रूह अल्लाह का एक अम्र है, अम्र रब है, ये हुक्म खुदा है, अम्र खुदा है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इससे ज्यादा
ज्यादा इसके चक्कर में ना पड़े। रूह क्या है? अल्लाह ने बहरहाल रूह को बनाया है, जिस्म को बनाया है, और जिस्म की और रूह की लड़ाई रहती है। रूह एक अलग पैगाम देती है और जिस्म इंसान का चूंकि मिट्टी से बना है ये एक अलग पैगाम देता है। जिस्म की और रूह की दोनों की, इन दोनों का इख्तिलाफ होता है। लेकिन लोगों, अब इंसान किसकी बात को तस्लीम करे? जिस्म की बात को तस्लीम करे या रूह की बात को तस्लीम करे? कुछ काम ऐसे हैं इंसान का जिस्म कहता है इस काम को कर ले, तेरे जिस्म को सुकून मिलेगा। जिस तरह से आप रात को आराम करते हैं, रात को सोते हैं, तो जिस्म कहता है सो जा, आराम मिलेगा। जिस्म कहता है बिस्तर पर लेट जा, जिस्म कहता है आराम की जरूरत है। जिस्म थक जाता है, इसे आराम की जरूरत होती है। मगर रूह भी एक जिस्म के अंदर है। रूह बंदे से कहती है सोना तो है मगर खबरदार ऐसे ही नहीं सो जाना, जिस्म का आराम देखना। लेकिन जिस्म के आराम के साथ साथ रूह की तस्कीन का भी ख्याल करना, रूह के आराम के बारे में भी सोचना। अगर ऐसे ही सो गया, जिस्म को आराम तो मिल सकता है, रूह को आराम नहीं मिलेगा। तो रूह कहती है ऐसे ही नहीं सो जाना, बल्कि सोने से पहले अपने परवरदिगार की बारगाह में सर झुकाना, सजदे करना, नमाज इशा को अदा करके सोना। फिर तेरे जिस्म को भी आराम मिलेगा और सजदा करेगा तो रूह को भी आराम मिल जाएगा। तो जिस्म के आराम के साथ रूह का आराम भी ज़रूरी है, रूह की तस्कीन भी ज़रूरी है। रूह का सुकून कैसे मिलता है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हमने रात को आराम के लिए बनाया, सुकून के लिए बनाया। रात को बंदा सोता है, सुकून मिलता है। हाँ मेरे अजीजों, गौर करो, अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए बनाया, सुकून के लिए बनाया। मगर बात जब रूह की आती है तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें रात को बिस्तर पे सोकर आराम मिलता है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बिस्तर पे सोएंगे तब आराम मिलेगा। और कुछ ऐसे भी अल्लाह वाले हैं कि जब वो सजदे में सर रखेंगे तब उन्हें आराम मिलता है, तब उन्हें सुकून मिलता है। आओ मेरे अजीजों सुनो, सुकून क्या होता है और सुकून किसको कहते हैं? एक बादशाह अपने महल के अंदर सो रहा है। एक बादशाह है जो अपने नरमो गुदाज बिस्तर पे लेटा है, मखमली बिस्तर पे लेटा है। बड़े मजे की नींद है उसकी, बड़े आराम की जिंदगी है उसकी। ऐ लोगों, लेकिन बादशाह ने खिड़की खोल के देखा, बाहर का मंजर है। बादशाह ने देखा एक फकीर है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, न कोई गद्दा है न कोई बिस्तर है, उसके पास में कोई बेड नहीं, कोई चारपाई नहीं है। उस फकीर के पास में एक फटी हुई चादर है। एक फटी हुई चादर को लेकर वो फकीर रोड पर लेट गया, रोड के फुटपाथ पर सोने लगा। जब रोड के फुटपाथ पर फकीर सो रहा है, जब उसने अपनी चादर को आधी को बिछाया, आधी चादर को अपने जिस्म पर डाल लिया, आधी चादर को बिछाकर आधी चादर को उसने ओढ़ लिया, वो फुटपाथ पर लेट गया, फुटपाथ पर नींद लेने लगा। बादशाह देख के सोचने लगा एक मेरी जिंदगी है, मैं महलों के अंदर नरमो गुदाज बिस्तर पे सोता हूँ, मेरे इर्द गिर्द खादिम हुआ करते हैं। एक इसकी जिंदगी है फकीर की कि इसके पास में बिस्तर तक नहीं है, इसके पास में न कोई बेड है, न कंबल, न तकिया है, एक फटी चादर है, उसी को आधी को बिछा रहा है और उसी को आधी को जिस्म पे ओढ़ रहा है। लोगों, रात तो गुजर गई, अब सुबह का उजाला फैला, सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, सुबह का उजाला हुआ। बादशाह ने कहा महल को सजाओ जरा और फकीर को बाहर से बुलाओ। फकीर को बाहर से बुलाया गया। बादशाह ने फकीर को बुलाकर मालूम किया, ए फकीर ये बता तेरी रात कैसी गुजरी है? मैं हूँ जो महल के अंदर सोता हूँ, नरमो गुदाज बिस्तर पे सोता हूँ, एक तू है, तेरी जिंदगी है, तू फुटपाथ पे सोया करता है। तो बादशाह ने कहा बता तेरी जिंदगी कैसी, तेरी रात कैसी गुजरी? तो बादशाह के सामने वो फकीर कहने लगा, ऐ बादशाह
मेरी रात के बारे में मालूम कर रहा है तो सुन ले, मेरी आधी रात तेरी रात की तरह गुजरी है और आधी रात तेरी रात से भी ज्यादा अच्छी गुजरी है। बादशाह ने कहा तेरी रात मेरी रात जैसी, और तू कह रहा है कि तेरी रात मेरी रात से अच्छी। तेरी रात मेरी रात से अच्छी कैसे हो सकती है? तू फुटपाथ पे सो रहा था, मैं महल में सो रहा था, मैं अपने मखमली बिस्तर पे सो रहा था और तू फुटपाथ पर सो रहा था। तेरी रात मेरी रात से अच्छी कैसे हो गई? तो बादशाह को जो फकीर ने जवाब दिया ना, वो जवाब सुनो मेरे अजीजों। वो फकीर कहने लगा बादशाह से, ऐ बादशाह तू अपने महल में सोया, तू अपने नरमो गुदाज बिस्तर पे सोया, मैं फुटपाथ पे रोड पे सो गया। लेकिन जब मुझे भी नींद आ गई, तुझे भी नींद आ गई, तो नींद आने के बाद में फिर इसका एहसास नहीं होता कि कौन कहाँ सो रहा है। नींद सबको एक जैसी आती है। बोलो, या सोते में भी आपको पता रहता मैं मखमल के गद्दे पे लेटा हूं, सो गए, नींद सबकी एक जैसी है। नींद नींद होती है। बादशाह से फकीर कहने लगा तू भी सो गया, मैं भी सो गया। सोने से पहले तक एहसास था कि मैं रोड पर हूं, तू महल में है, लेकिन जब सो गए तो दोनों की नींद एक जैसी हो गई, सो गए। तो फिर आगे जो रात गुजरी है वो तेरी मेरी एक जैसी गुजरी है। तू भी सो गया, मैं भी सो गया, तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी नींद आ गई, और नींद में दोनों की रात एक जैसी हो गई। फकीर कहने लगा बादशाह आधी रात तूने भी सोकर गुजारी, मैंने भी सोकर गुजारी। कहता है आधी रात तो मेरी बिल्कुल तेरी रात की तरह गुजरी, मगर कहने लगा आधी रात के बाद में फिर मेरी रात अच्छी हो गई, तेरी रात से ज्यादा अच्छी गुजर गई। कहने लगा आधी रात तक मैं सोता रहा तेरी जैसी रात, मगर आधी रात के बाद में मैं उठा, मैंने उठने के बाद में अपने मालिक को याद करना शुरू कर दिया। मैंने उठने के बाद में सजदे में सर झुका दिया, अपने परवरदिगार को याद करने लगा, मैं रब के हुजूर मुनाजात करने लगा। जब मैंने अपने रब को याद करना शुरू किया तो फिर जो मुझे सुकून मिला, फिर जो अल्लाह का करम हुआ, रब की रहमतों ने मुझे आगोश में ले लिया। फिर जो आधी रात गुजरी है ऐ बादशाह, वो आधी रात मेरी तेरी रात से हजारों दर्जा अच्छी गुजरी है। तो बादशाहों की महल के अंदर गुजारी हुई रातें फकीरों की रातों से अच्छी नहीं हो सकती है। अल्लाह को याद करके देखो दिल से, फिर कितना सुकून मिलेगा। अच्छा, आप खानकाहों से जुड़े हुए लोग हैं, मसरूर मियाँ, आप उनसे ताल्लुक रखते हैं, हुजूर आला हजरत से ताल्लुक रखते हैं, दीगर बुजुर्गों से, सरकार गौसे आजम से, सरकार अजमेर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, इन तमाम बुजुर्गों से ताल्लुक रखते हैं। इनकी जिंदगियां देखी हैं कभी? क्या सिखाया है इन्होंने, क्या पैगामात दिए हैं इन्होंने। मसरूर मियाँ के मानने वालों, खानकाहों ने क्या किया, पीरों ने क्या दिया। खानकाहों ने खालिस दीन दिया, अल्लाह की मोहब्बत दिलों में डाली। आओ चलो बगदाद की सरजमीन पे चलो, ताजदारे बगदाद सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, पीरों के पीर, पीराने पीर, दस्तगीर सरकारे गौसे आजम की जिंदगी को देख लो। क्या दिया सरकार गौसे आजम ने? जिंदगी भर यही तो दिया। आपकी बारगाह में चोर आया तो आपने वली बना के भेज दिया है, अगर डाकू आया है तो आपने विलायत का ताज पहना दिया है, शराबी आया है तो उसको मुत्तकी बना दिया है, अगर जानी आया है आपकी बारगाह में गुनाहगार आया है, जब आया तो
दिल जंग आलूद था, गुनाहों की जंग लगी थी, लेकिन आपकी बारगाह से गया तो दिल को शफाफ आईना बना कर गया, दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत लेके गया, परवरदिगार आलम का प्यार दिल में लेके गया। तो सरकारे बगदाद, सरकारे गौसे आजम ने क्या दिया? आपकी महफिल में जो भी आता, आपकी बारगाह में जो भी आता था, वो यही तो लेके जाता था। उसकी रूह को बेदार किया जाता था, उसे यही तो सिखाया जाता था कि जिस्म कहेगा आराम की जरूरत है, जिस्म का आराम न देखना बल्कि रूह की तस्कीन का सामान कर लेना, वरना जिस्म क्या मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगी बात, रूह बाकी रहेगी, रूह बाकी रहेगी। हमारे बुजुर्गों ने खुदा की कसम, उनका तरीक़ेकार, उनकी ज़िंदगी अगर आप देख लेना, एक मैं नाम बता रहा हूँ आपको अल्लाह के वली का, एक बड़े मारूफ तरीन वली हैं अल्लाह के, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। नाम सुना है? तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की ज़िंदगी देखें, ज़रा ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, मोहब्बत करते हो ना वलियों से, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, खाली अल्लाह 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 करने से अगर अल्लाह मिल जाता ना, तो बहुत लोग टहल रहे हैं अल्लाह अल्लाह करते हुए, बड़ी बड़ी तस्बीह हाथ में है, अल्लाह 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 अल्लाह, दाने बराबर तस्बीह के चल रहे हैं। और बास तस्बीह पढ़ने वाले तो ऐसे हैं, लेटेस्ट वर्जन तस्बीह पढ़ने वालों का ऐसा है कि पहले यूं तस्बीह यूं सामने हाथ रख के पढ़ी जाती थी, अब तस्बीह पीछे हाथ रख के लोग पढ़ते हैं। देखे होंगे आपने वो तस्बीह पढ़ने वाले, अब उनके हाथ यूं पीछे रहते हैं, पीछे हाथ है, तस्बीह चल रही है, पढ़े कुछ या ना पढ़े मगर तस्बीह का